12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से पाठ 9 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ में विद्यापति के पद पढ़ेंगे और उन पदों से पहला पद इस भाग में अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। इस पद के अंतर्गत जो विषय लिया गया है वो ये है कि यहाँ पर राधा जी के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उनकी विरह की पीड़ा कितनी बड़ी है वो इस पद में हमें पढ़ने को और समझने को मिलेगा। और श्री कृष्ण किस तरीके से गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं और उन्होंने दोबारा अपने दर्शन भी नहीं दिए हैं वहाँ पर, और इस प्रकार से उनकी विरह की पीड़ा उनको किस तरीके से और भी पीड़ा पहुँचाती रही है राधा को, तो इसी का वर्णन हम इस पद में देखेंगे। के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन पास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर ले गए लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। के पतिया, के कौन, पतिया यानी पत्र, लय ले जाएगा, रे मोरा, मोरा यानी मेरा, पियतम यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण, और पास मतलब पास। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि कौन इस पत्र को ले जाएगा मेरे प्रियतम के पास। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि इस पद के अंतर्गत जो विषय है वो ये है कि राधा जो है वो श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित हैं। अब वो अपनी विरह की पीड़ा को अब एक पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण के पास पहुंचाना चाहती हैं, और इसी के लिए इस पंक्ति में, पहली पंक्ति में यह अर्थ दिया गया है, ये बताया गया है कि राधा कहती है कि कौन इस पत्र को ले जाएगा मेरे प्रियतम, प्रियतम यानी श्री कृष्ण के पास। हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। हिय हृदय, नहीं सह पाएगा असहनीय दुख, रे भेल सावन मास, सावन मतलब सावन मास। तो यहाँ पर अब राधा जी कहती हैं कि मेरा ये हृदय, मेरा ये हृदय नहीं सह पाएगा इस असहनीय, असहनीय यानी जो सहा नहीं जा सकता, असहनीय दुख। कौन सा दुख? श्री कृष्ण से दूर रहने का जो दुख है, पीड़ा है, वो विरह जो है वो उनको असहनीय दुख दे रहा है, जिसे वो नहीं सह पाएंगी। ऐसा बता रही हैं कि मेरा हृदय नहीं सह पाएगा असहनीय दुख इस सावन, सावन यानी सावन के महीने में। यानी सावन का महीना जो है वो अपने प्रियतम से दूर रह रही जो इतनी भी नायिकाएं हैं उनको और भी पीड़ा पहुंचाता है, और उनकी पीड़ा में और भी इजाफा करता है और उनके दुख को असहनीय बनाता है। इसी के लिए सावन मास का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि सावन मास जो है विरह की पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। एकसरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। एकसरी यानी एकांत या फिर खाली या सूना, भवन यानी भवन, पिया यानी यहाँ श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है पिया यानी प्रिय, बिनो यानी बिना, मोही यानी मुझसे, रहलो यानी रहा नहीं जाता। राधा जी कहती हैं कि इस सुनसान भवन में, इस एकांत भवन में पिया के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। आगे राधा जी कहती हैं, हे सखी, अनकर यानी इस अत्यंत अन्यतम दुख को जिसका कोई अंत नहीं है, इस दुख को, पहले उन्होंने बताया ये दुख असहनीय है और अब ये भी बता रही हैं कि ये इसका कोई अंत नहीं है, इतना ये बड़ा दुख है, यह दारुण दुख, दारुण दुख यानी दुख का इजाफा इतना ज़्यादा हो गया है सावन मास में कि एक तो इसका कोई अंत नहीं है, दूसरा दारुण है कितना, यानी कितनी ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। तो हे सखी, यह कभी न खत्म होने वाला दारुण दुख जग के पतियाए,
इस जग को कौन विश्वास दिलाए, कौन समझाए कि यह प्रियतम से मिलने वाला जो प्रियतम से दूर रहकर जो मिलने वाला दुख है, यानी ये जो विरह की पीड़ा है, वो दुख कितना दारुण है, कितना ज़्यादा अप्रिय है, यानी कितना ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला है, पीड़ा पहुंचाने वाला है और अन्यतम है, यानी जिसका कोई अंत भी नहीं है और असहनीय भी है। ये जग के पतियाए, पतियाए यानी विश्वास करे या फिर जग को कैसे विश्वास हो कि यह विरह की पीड़ा इतना ज़्यादा दुखदाई है। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल। आगे राधा जी कहती हैं कि मेरा मन हरि यानी श्री कृष्ण हर ले गए अपने साथ, अपनो मन गेल, अपने मन के साथ, अपने मन के साथ ले गए। तो अब राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण तो यहाँ से चले ही गए, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन भी अपने साथ ले गए, जिससे उनको याद कर कर के मेरी विरह की पीड़ा जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोर मन हरि हर ले गए अपने मन के साथ। आगे राधा जी कहती हैं कि गोकुल तेज मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। गोकुल तेजी यानी त्याग कर, मधुपुर यानी मथुरा, बसरे बस जाना, कन अपजस लेल अपयश यानी कि बदनामी लेना, लेल यानी लेना, यानी कि श्री कृष्ण जब से गोकुल को त्याग कर मधुपुर यानी मथुरा बस गए, वो अपयश ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोकुल में वो कितना समय बिता चुके हैं और हर कोई उनके आने की राह देख रहा है, लेकिन जब से वे मधुपुर गए हैं उन्होंने यहाँ पर दोबारा अपने दर्शन गोकुल में नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वो अपयश के पात्र हो गए हैं, वो अपयश ही ले रहे हैं। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि गाते हैं और कहते हैं, गाओल यानी गाते हैं और कहते हैं, धनी यानी स्त्री, धरु यानी धरो यानी रखो, मन यानी मन में, आस यानी आशा। अब यहाँ पर स्त्री किसे कहा जा रहा है? राधा जी को स्त्री संबोधित किया जा रहा है। विद्यापति कवि कहते हैं, हे स्त्री, धरो मन में आस, यानी अपने मन में आशा रखो, धैर्य रखो। आओ तो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। आ रहे हैं तुम्हारे मन को भाने वाले, यही यानी इसी कार्तिक मास में। तो यहाँ पर एक और अर्थ लिया जा सकता है कि कार्तिक मास इतना पवित्र महीना माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर धरती पर आते हैं और इसी के लिए कार्तिक माह में आप देखेंगे कि जितने हिंदू लोग हैं वो कार्तिक माह की एकदम सुबह जो है वो ईश्वर का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा उनकी मान्यता है कि वो बहुत ही पवित्र माह होता है जहाँ ईश्वर जो है धरती पर आते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास में श्री कृष्ण के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि हे राधा, अपने मन में आशा रखो और श्री कृष्ण जो हैं वो आएंगे इसी कार्तिक मास में। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, कौन पत्र ले जाएगा मेरे प्रियतम के पास। ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। मेरा हृदय नहीं सह पाएगा इस असहनीय दुख को इस सावन मास में। एकसरी भवन पिया बिनु रे, मोहि रहलू न जाए। इस सुनसान भवन में पिया के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। हे सखी, यह विरह की पीड़ा बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा देने वाली है और इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा इस जग को कौन विश्वास दिलाए, जग को कौन विश्वास दिलाए। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल। मेरा मन हरि श्री कृष्ण हर ले गए हैं अपने मन के साथ। गोकुल त्याग कर मधुपुर जब से बस गए हैं, अपजस यानी अपयश ही ले रहे हैं, बदनामी ही वो ले रहे हैं, क्योंकि वो जब से मधुपुर गए हैं गोकुल उन्होंने दोबारा आकर अपने दर्शन तक नहीं दिए। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस।
विद्यापति कवि गाते हैं या फिर कहते हैं कि हे स्त्री, धरो अपने मन में आस, अपने मन में धैर्य रखो, आओ तो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। आ रहे हैं तुम्हारे मन को भाने वाले इसी कार्तिक मास में।